स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई अमानवीय घटना के लिए ट्वीट पर चिंता जताई। सीएम धामी ने ट्वीट किया कि पश्चिम बंगाल सरकार की नारी शक्ति के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाती है। सीएम ने लिखा कि ममता जी, आपने भी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी वाक्य को उच्चारित किया होगा, लेकिन आपने इस पद को अपमानित किया है। तो सीएम धामी ने ट्वीट जताया और ममता सरकार पर रोष जताया है। और वहीं मौसम को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। देहरादून में पिछले 12 घंटे से लगातार हो रही बारिश, पुलिस प्रशासन की टीम लगातार लोगों को कर रही अलर्ट। तो ये जानकारी देहरादून से सामने आ रही। नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को जारी किया अलर्ट। कई स्थानों पर जल भराव की बनी स्थिति। देहरादून में अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। तो ये जानकारी मौसम को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार जो है लोगों को अलर्ट कर रही है। और देहरादून में बात करें तो पिछले 12 घंटे से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। कई जगहों पर जो है जलभराव के हालात देखे जा रहे हैं। वहीं नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। तो लगातार पिछले 12 घंटे से जो है बारिश जारी है। मौसम को लेकर ये जानकारी आपको बताते चले। कई जगहों पर जो है जलभराव की स्थिति देखी जा रही है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। सड़कों पर जो है पानी लबालब भरे हुए और ये तस्वीरें सामने आ रही, जहां बताया जा रहा है नदियों के किनारे जो लोग रह रहे हैं उन्हें भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए जा रहे, अपील किए जा रहे, सतर्कता बरतने की अपील लोगों से पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही है। तो देहरादून में पिछले 12 घंटे से बारिश का कहर लगातार जारी है। तो मौसम को लेकर यह जानकारी। देहरादून में पिछले 12 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। पुलिस प्रशासन की टीम लगातार लोगों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए हिदायत दे रही है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो बारिश का दौर है वो जारी है और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। वहीं जो लोग नदियों के किनारे बसे हुए हैं, ऐसी जगहों पर खास करके लोगों से अपील की जा रही है, हिदायत बरतने की अपील की जा रही है। और अलग अलग जगहों पर जल भराव की स्थिति देखी जा रही है। तो मौसम को लेकर यह जानकारी। पिछले 12 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और कई स्थानों पर जल भराव के हालात बन चुके हैं। पुलिस प्रशासन की टीम लगातार लोगों को अलर्ट कर रही है और अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। देहरादून से ये तस्वीरें और लगातार पिछले 12 घंटे से बारिश का दौर जारी है। तो ये आफत की बारिश जिसके चलते सड़कों पर जो है पानी भर चुके हैं। वहीं पुलिस प्रशासन लोगों से बार बार सतर्क रहने की अपील कर रहा है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो सामने आई है बारिश के दौरान की। पिछले 12 घंटे से बारिश ने जो है कहर बरपा दिया है देहरादून में और कई जगहों पर जलभराव की स्थिति भी हो चुकी है। और हमारे साथ मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जिस तरीके से हम देखें बारिश का कहर लगातार जो है जारी है देहरादून में। अगर हम अभी बात करें अभी के क्या हालात है, किस तरह से जो है सावधानियां बरतने की अपील की जा रही है? हाँ देखिए, भारी वर्षा तो देहरादून में मिली है और उससे थोड़ा बहुत जल स्तर बढ़ता ही है। या जो निचले स्तर के इलाके वहाँ पे पानी का भराव, जल भराव होता है जी। तो आज भी अगर देखें अभी तो धूप निकल गई देहरादून में, लेकिन आप ये कह सकते हैं शाम रात में फिर एक स्पेल मिलनी चाहिए, हैवी रेन तक मिल सकती है आज भी जो है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत जो ऐसे एरियाज में रह रहे हैं लोग, जो लो लाइंग एरियाज है या फिर जो है नदी नालों के आसपास है, उनको थोड़ा सतर्क बिल्कुल रहना पड़ेगा जी।
बिल्कुल। अब 12 घंटे की बारिश जो है कहीं ना कहीं देखिए आफत की बारिश है, लोगों के लिए कितनी मुश्किलें हो रही है, लोगों को किस तरह से सहायता पहुंचाया जा रहा है, साथ ही साथ उनसे किस तरह की सावधानियां बरतने को कहा जा रहा है। बिल्कुल, सावधानी तो यही है कि जब भी जो वार्निंग जारी है उसके मैसेजेज उनको मिल रहे हैं तो उसको देखें समझें। और दूसरा चीज है कि ये तो बिल्कुल एक जनरल गाइडलाइंस भी है कि जब बारिश है तो जो निचले स्तर के इलाके वहाँ जलभराव की स्थिति बनती है, तो वहाँ पे लोगों को अपना थोड़ा इंतजाम रखना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। और जो नदी नालों का आसपास है वहाँ पर भी इसी तरह की स्थिति रहती है कि ज्यादा जल स्तर बढ़ने से कहीं ना कहीं वो दिक्कत फिर कर देता है। हाँ, सर विभाग की ओर से धरातल पर क्या कदम उठाए गए हैं, क्योंकि ये लगातार जो बारिश है कहीं ना कहीं लोगों के लिए आफत की बारिश बन चुकी है और ये बारिश जो है थमने का नाम नहीं ले रही, जगह जगह जो है जलभराव के हालात देखे जा रहे हैं। मौसम विभाग तो देखिए बारिश का एस्टीमेट देता है कि किस तरह की बारिश हो सकती है और इसकी वजह से किस तरह का इम्पैक्ट आ सकता है, ये चीज हम बताते हैं। फिर इसके बाद जो जिला प्रशासन है या आपदा प्रबंधन विभाग है वो उसके आधार पर जो कुछ एक्शन लेने हैं वो उसको सजेस्ट करता है या अनाउंसमेंट वगैरह करता है उन एरियाज में जहाँ इस तरह की स्थिति हो सकती है या बचाव कार्य भी करना तो वो फिर आगे देखता है। तो सर अगर हम देखें जो हालात है अभी ये कब तक रह सकते हैं, लोगों को इस बारिश से कब तक निजात मिल सकती है, क्या आगे भी इस तरह के जो है मुश्किलें लोगों के लिए देखी जा सकती है? उत्तराखंड के लिए अगर बात करते हैं तो बारिश की जो मेन हमारा मंथ है वो जून, जुलाई और अगस्त ही है, इसमें मैक्सिमम होती है जी। लेकिन अब जैसे जैसे सितंबर की तरफ हम जा रहे हैं 2-4 दिन बाद आप देखेंगे कल से बारिश की एक्टिविटी काफी कम होती नजर आई 3-4 दिन के लिए आगे। तो आप देखेंगे कल से आगे 3-4 दिन तो बहुत कम लाइट एक्टिविटी है, स्कैटर्ड है, ज्यादा एक्टिविटी अब है नहीं। लेकिन 3-4 में थोड़ा दिख रहा है कि फिर एक बार 2 दिन के लिए वो दिखेगा कि एक्टिविटी थोड़ी बढ़ेगी जी। और उसके बाद ही फिर सितंबर में हमारा जो रेंज है वो जुलाई या अगस्त के कंपेरिजन में एकदम आधी हो जाती है। तो अब जब सिस्टम कुछ मूव करेगा तभी थोड़ी एक्टिविटी मिलेगी, अदरवाइज तो लाइट एक्टिविटी आप आगे मिलनी चाहिए जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो जो नदियों के किनारे लोग रह रहे हैं उन्हें भी अलर्ट मोड पर रहने को कहा जा रहा है। हालांकि अब जो है बताया जैसा कि उन्होंने कि अब जो धूप निकल चुकी है, यानी कि पिछले 12 घंटे से लगातार जो बारिश हो रही है, थोड़ी राहत की उम्मीद लोगों के लिए और जो आफत की बारिश थी वो थम गई है। और ऐसे में कह सकते हैं कि लोगों के लिए एक बड़ी राहत, जिस तरीके से अलग अलग जगहों से ये जलभराव के हालात बताए जा रहे थे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास चौहान हमारे साथ जुड़ गए हरिद्वार से। विकास, जिस तरीके से देखे बारिश का कहर लगातार देखा जा रहा था पिछले 12 घंटे से, अभी के क्या हालात देखे जा रहे हैं? पूरे उत्तराखंड में बारिश का कहीं ना कहीं कभी येलो अलर्ट, कभी भारी वर्षा का अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया। लेकिन अब थोड़ी सी राहत बिल्कुल यहाँ पर देखने को बिल्कुल जरूर मिल रही है कि जिस तरह से हालांकि कल देर रात जरूर बारिश हुई लेकिन इस समय अच्छी धूप यहाँ पर निकली हुई है। जिस तरह से मौसम विभाग के अधिकारी भी बता रहे थे कि देहरादून में भी इस समय धूप है और हरिद्वार में भी बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर धूप का मौसम है। तो कह सकते हैं थोड़ी राहत बिल्कुल जरूर यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरह से पहाड़ों पर जो बारिश हुई है उसके कारण कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है उसकी नजर कहीं ना कहीं गंगा पर बिल्कुल जो स्तर है, गंगा का जो जल स्तर है उस पर बनी हुई है। अगर पहाड़ों पर बारिश इस तरह से हो रही है उसके बाद अगर गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है अक्सर। तो उस पर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर इन पूरे मौसम में यहाँ पर जो बाढ़ रोकने हैं उनको जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर किया गया है। अभी भी बिल्कुल वही स्थिति है कि वो जो स्थितियाँ हैं वो बिल्कुल यहाँ पर नगर बनाने के लिए यहाँ पर लगातार जिला प्रशासन ने यहाँ पर कहा है। बिल्कुल विकास, हम देखें ये जो आफत की बारिश है कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन चुकी है और ऐसे में देखें तो ये भी बताया जा रहा है कि जगह जगह जो जल भराव की स्थिति है, जो आम लोग हैं उनके लिए कितनी बड़ी परेशानी। थोड़ी देर की ही बारिश में जो हरिद्वार है वो वहाँ पर जल भराव की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई थी। अगर लगातार बारिश होती है, घंटों बारिश होती है, जैसे पहले अगर हम बात करें कुछ वर्षों पहले जिस तरह से 2-3 दिन लगातार बारिश होती थी, अगर वैसी बारिश यहाँ पर हो जाती है तो जो आम जनजीवन है वो काफी प्रभावित होता है, क्योंकि 1-2 घंटे की बारिश में ही यहाँ पर बाढ़ की स्थिति और जलभराव की स्थिति हो जाती है। हालांकि
प्रयास जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर किए गए हैं, चाहे वो रानीपुर मोड़ पे जिस तरह से पंप के माध्यम से पानी निकासी की बात हो। वहीं अगर हम बात करें मैदानी क्षेत्रों में जहाँ लखतर आदि जो गंगा के निचले स्तर है, वहाँ पर गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो वहाँ पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसके कारण जो ग्रामीण हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजना पड़ता है। तो अमूमन अभी फिलहाल यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो है वो यहाँ पर निकली है, गंगा अपने सामान्य स्तर पर फिलहाल है। जी, जिस तरीके से हम देखें जो लोग हैं उन्हें बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन की टीम जो है लगातार अलर्ट मोड पर रहने को कह रही है, लेकिन अभी तक देखें तो क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, लोगों को किस तरह से जो है बताया जा रहा है, इसको लेकर जानकारी दी जा रही है। देखिए, जैसे उसने बताया कि जब जल स्तर गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो बाढ़ चौकी को अलर्ट किया गया है। अगर जरा सा भी जल स्तर बढ़ता है तो जो स्थानीय पुलिस है उसको भी अलर्ट यहाँ पर जिला पुलिस के माध्यम से यहाँ पर किया गया है, क्योंकि इसकी जो पहुंच होती है वो बहुत जल्दी होती है अमूमन किसी और विभाग के, तो इसलिए पुलिस का माध्यम से भी अलर्ट यहाँ पर किया गया है। लोगों को अलर्टमेंट करके ये कहा गया है कि वो गंगा के बिल्कुल विकास हमारे साथ अभय भी जुड़ गए हैं। और अभय, जिस तरीके से हम देखें लगातार जो है देहरादून में बारिश जो है 12 घंटे से हो रही थी, अभी के क्या हालात है वहां, क्या बदलाव देखे जा रहे हैं, क्या मौसम को लेकर कुछ भी अभी जो नई अपडेट है वो निकल के सामने आ रही है? मौसम विभाग की तरफ से जो सुझाव दिए गए, जिला प्रशासन उस पर काम यहाँ पर कर रहा है। नदियों के किनारे जो लोग बसे हुए हैं उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे सभी संवेदनशील स्थान जहां पर नदी का जलस्तर बढ़ सकता है और नदी बस्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वहां पर पुलिस की जो टीमें हैं, गश्त की जो टीमें हैं, वो लगातार गश्त वहां पर कर रही है। लोगों को स्पीकर के माध्यम से, वायरलेस के माध्यम से सूचित करने का काम वहां पर किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार से इस बारिश के मौसम में, तेज बारिश के दौरान कोई भी लोग परेशानी में ना फंसे रहे। जो जहां पर संवेदना दुर्घटना होने की है वहां पर लोगों को ना जाने की सलाह वहां पर दी जा रही है। और जिस प्रकार से पिछले ये कह सकते हैं कि लगभग 12 घंटे से ज्यादा का समय यहाँ पर हुआ है, जो बारिश लगातार यहाँ पर रही है, उससे जगह जगह जल भराव या फिर जो दूसरे नदियों का जो जलस्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन ये कह सकते हैं कि सुबह से ही मौसम में हल्के यहाँ पर बदलाव देखने को मिला है और हल्की हल्की धूप यहाँ पर खिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन जैसे मौसम विभाग ने अलर्ट जो जारी किया उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले जो कुछ घंटे लोगों के लिए और सावधानी बरतने वाले कहे जा सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से रात भर बारिश हुई है तो ऐसे में ये मौसम का साफ होना उसके बाद दुर्घटनाओं को और बड़ा न्योता यहाँ पर दे सकता है। इसलिए लोगों से सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। सिर्फ देहरादून जनपद ही नहीं, देहरादून जनपद के अलावा भी दूसरे जो बड़े संवेदनशील वाली जो जगह आप कह सकते हैं, चाहे आपका उत्तरकाशी हो, आपका चंपाव हो, तो बागेश्वर हो या अल्मोड़ा हो, यहाँ पर भी लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है, क्योंकि इन जगहों पर भी भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा कि अब मानसून का ये कह सकते हैं कि अंतिम चरण यहाँ पर चल रहा है, तो ऐसे में लोगों को और ज्यादा सावधानी बरतने की होगी, क्योंकि जाता हुआ मानसून बड़ा नुकसानदायी उत्तराखंड राज्य के लिए रहा है। जी बिल्कुल अभय, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी किया जा रहा है। साथ ही साथ लोगों के लिए अब थोड़ी राहत जरूर है, क्योंकि पिछले 12 घंटे से जो आफत की बारिश कहर बनकर लोगों पर टूट रही थी वो कहीं ना कहीं अब थम गई है, धूप खिली है। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करते हैं खबरों की। खबर देहरादून से है, जहां बरसाती सीजन को देखते हुए एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के निर्देश दिए। देर शाम से जनपद में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ने के कारण पुलिस लगातार नदी नालों के किनारे बसे लोगों को सतर्क रहने और नदी नालों के पास न जाने की चेतावनी दे रही है। और देहरादून से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम धामी आज लेंगे आपदा की अहम बैठक। सचिवालय में होगी आपदा को लेकर अहम बैठक। मुख्य सचिव, अपर सचिव, प्रमुख सचिव रहेंगे मौजूद। तो ये जानकारी सामने आ रही है। प्रदेश को आपदा से हुए नुकसान की
लेंगे जानकारी। भारी बारिश के चलते जान और माल का हुआ भारी नुकसान और इसी को लेकर जो है ये बैठक, भारी बारिश के चलते जान माल का नुकसान हुआ और ये बैठक काफी अहम मानी जा रही। सचिवालय में आपदा को लेकर यह अहम बैठक, प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान की जानकारी लेंगे, जहां बताया जा रहा है मुख्य सचिव, अपर सचिव, प्रमुख सचिव जो है इस दौरान मौजूद रहेंगे। आपदा को लेकर ये काफी अहम बैठक सचिवालय में आयोजित की जा रही है। देहरादून से ये जानकारी, सीएम धामी आज आपदा की अहम बैठक लेने जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अभय कैंथुरा की ओर। अभय, आज जो है आपदा की अहम बैठक होने जा रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बैठक लेने जा रहे हैं। कब से बैठक शुरू होगी, क्या जानकारी? बिल्कुल, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज आपदा को लेकर अहम बैठक यहां पर होगी। सचिवालय में ये बैठक शाम 5 बजे से होगी। और सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश में जो आपदा से अब तक का जो नुकसान हुआ, उस नुकसान की जानकारी मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर ली जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से पहले से ही विभागों को निर्देशित किया जा चुका था कि आपदा की इस घड़ी में सभी विभागों को यहाँ पर सतर्क रहना होगा। कोशिश करनी होगी कि राज्य के साथ या दूसरे जो विभाग है उनके साथ समन्वय बनाकर यहाँ पर चलना होगा, ताकि जनता की जो परेशानियां हैं आपदा की इस घड़ी में वो कम से कम यहाँ पर हो सके और उन्हें ज्यादा से ज्यादा राहत यहाँ पर मिल सके। और जिस प्रकार से पिछले दिनों भारी बारिश के चलते राज्य को नुकसान हुआ, तो ऐसे में विभागों को कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर पहुंचा है, उसको लेकर आज की इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों से जानकारी लेंगे। मुख्य सचिव, अपर सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। विभागों की तरफ से जो नुकसान के जो प्रस्ताव अब तक बनाए गए, उससे राज्य का जो अब तक का जो नुकसान हुआ उस आंकलन की एक जानकारी मुख्यमंत्री के पास यहाँ पर होगी। केंद्र की तरफ से कितने बड़े राहत पैकेज की मांग यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से की जा सकती है, उसको लेकर भी बातचीत यहाँ पर होगी। तो ये समझा जा सकता है कि ये बैठक काफी अहम है। और जिस प्रकार से राज्य में बारिश अपना कहर बरपा रही है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि जो राज्य को नुकसान हुआ उससे जनता को भी राहत पहुंचाई जा सके। इसके अलावा विभागों की तरफ से किस प्रकार से आपदा मद में अब तक के काम वहां पर किए गए हैं, आपका चाहे उत्तरकाशी जनपद हो, टिहरी जनपद हो या रुद्रप्रयाग जनपद हो, चमोली जनपद हो या फिर आपका पिथौरागढ़ जनपद हो, वहां पर किस प्रकार से आपदा से जो नुकसान हुए उस पर विभागों ने किस प्रकार से अपनी रणनीति बनाई है, कार्य योजना बनाई है, ताकि जनता को राहत मिल सके। और जो नुकसान हुआ है, खासतौर पर जो सड़कों को और पुलों को जो नुकसान हुआ है राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में, उसको किस प्रकार से कम यहाँ पर किया जा सकता है, कैसे उस नुकसान की भरपाई यहाँ पर हो सकती है। जो लोग इस समय कई ऐसे जो गांव हैं जो विस्थापन की जद में आ चुके हैं, जहां पर खतरा लगातार मंडरा रहा है, उन गांवों को कैसे बेहतर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा सकता है, उसके लिए जिलाधिकारियों के माध्यम से जो प्रक्रिया शुरू होनी थी उसको कहाँ तक प्रक्रिया पहुंच पाई है, उन गाँव को कहाँ शिफ्ट किया जा सकता है, राज्य सरकार की तरफ से कौन से ऐसे प्रयास यहाँ पर किए जा सकते हैं ताकि उन आपदा प्रभावित लोगों की मदद की जा सके, उन सब चीजों को लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों से जानकारी लेंगे। तो महत्वपूर्ण बैठक है, शाम 5 बजे से बैठक होगी और ये कहा जा सकता है कि उस बैठक में मुख्यमंत्री की तरफ से कड़े दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए जा सकते हैं आपदा को लेकर। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि जो प्रदेश को नुकसान हुआ आपदा के चलते, इसके जानकारी लेंगे। साथ ही साथ अगर हम आगे बात करें, क्योंकि मानसून आते ही चाहे हम देखें आपदा से जो है उत्तराखंड हमेशा ही प्रभावित रहा है, तो अभी कौन कौन सी चीजें होंगी, किस तरह से जो है आगे की जो कार्य योजना है वो तैयार किए जाएंगे। अगर हम केंद्र सरकार से मदद की बात करें, उनके सामने किन किन चीजों को रखा जाएगा? बिल्कुल, सबसे बड़ा ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य को सड़कों के मद में बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी, उनसे पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत भी की थी और केंद्रीय मंत्री की तरफ से मुख्यमंत्री को आश्वस्त भी किया गया था कि राज्य को जो इस आपदा की घड़ी में जो मदद की आवश्यकता है उसको देने का काम यहाँ पर किया जा सकता है, क्योंकि राज्य के कई ऐसे मार्ग अब तक यहाँ पर सामने आ चुके हैं जहाँ पर आपदा ने बड़ा नुकसान यहाँ पर पहुंचा है, चाहे नेशनल हाईवेज हो या स्टेट हाईवेज हो, बड़ा नुकसान राज्य को इस क्षेत्र में यहाँ पर हुआ है। इसके अलावा ग्राम्य विकास के सेक्टर में PMGSY की जो सड़कें हैं वहां पर बड़ा नुकसान राज्य को हुआ, तो उस मद में किस प्रकार से काम किया जा सकता है। इसके अलावा आपका चाहे जोशीमठ का हो या टिहरी की आपदा हो या फिर पिथौरागढ़ की आपदा हो, वहां पर किस प्रकार से नियमों में शिथिलताकरण यहाँ पर लाया जा सकता है ताकि आपदा की मद में उत्तराखंड को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद यहाँ पर मिल सके और राज्य को बड़ी राहत यहाँ पर मिल सके। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपदा की इस घड़ी में राज्यवासियों की जो परेशानियां हैं वो यहाँ पर कम हो सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।
और वहीं बढ़ते हैं आगे, देहरादून से एक और जानकारी सामने आ रही है। स्मार्ट सिटी बनेगा खुरपिया फॉर्म, स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में होगा विकसित। सीएम धामी ने पीएम मोदी का जताया आभार। मुख्यमंत्री धामी की पहल रंग लाई। पीएम मोदी के सामने सीएम ने की थी पैरवी। 15,000 करोड़ का निवेश आएगा, 50,000 से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार। तो स्मार्ट औद्योगिक जो ये योजना है, इसको लेकर जो है पीएम के सामने सीएम धामी ने जो पैरवी की थी और अब इसको लेकर जो है ये जानकारी सामने आ रही कि इसके शुरू हो जाने से 50,000 से अधिक युवाओं को लाभ मिलेगा। और वही खबर देहरादून से, जहां मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गढ़वाल मंडल में फूड टेस्टिंग लैब शुरू करने के लिए 2 महीने की डेडलाइन दी है। लैब के लिए पहले ही 13 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा वाले स्थानों पर मिलावटखोरों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखेंगी, ताकि मिलावटी दूध और खाद्य उत्पादों की संयुक्त निगरानी हो सके। देखिए, आज स्टेट लेवल एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी मुख्य सचिव महोदय के अध्यक्षता में, और मुख्य सचिव महोदय को विभाग की ओर से ये अवगत कराया गया कि जो फूड लैब है देहरादून में जल्द से जल्द जो है ये कार्यरत होने वाला है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी उपलब्ध है। अभी फूड लैब। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।